चले मान लें सब झूठ कह रहे, मैं भी झूठी। बस एक सवाल है आपसे, छोटा सा। क्या आपकी बहन है? नबील साहब, आपसे सवाल किया गया है, जवाब सुन लिया मैं। सुन लिया है तो फिर डरने की जरूरत नहीं, मर्दों की तरह बात करें। क्या आपकी बहन है? नहीं है। चले माँ तो होगी। तो औरत का क्या प्रोफेशन है, वो क्या पहनती है, वो किससे हंसकर बात करती है, ये सब कुछ ये जस्टिफाई नहीं करता कि उससे नाजेबा तरीके से बात की जाए, उसको घूरा जाए, उसको कंसेंट के बगैर छुआ जाए, दबोचा जाए या उसको तंग किया जाए। ये सब कानूनी तौर पर जुर्म है, और अगर ये जुर्म है तो फरहाद साहब को सोचना चाहिए कि वो किस बात को दिफा कर रहे हैं। योर ऑनर, जनाब महमूद अपने कमजोर केस से तवज्जो हटाने के लिए एक ऐसे मामले को घसीट रही हैं जो कि बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। ये हर तरह से रेलेवेंट है। आपके आर्ग्यूमेंट्स यही हैं कि सी विजन का माहौल सेफ है और नबील का बिहेवियर ठीक है। बट योर ऑनर, इन सारी बातों से ये अंदाजा हो जाता है कि सारा का इन सारे मामलात में कंसेंट था। जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पेश की जा रही हैं वो सारी की सारी इररेलेवेंट हो चुकी हैं। सर, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, अगर सारा का कंसेंट नहीं था तो फिर वो नबील के साथ हर जगह रेकी पे क्यों मौजूद थी, हर बार रेस्टोरेंट्स में क्यों जाती थी? ऐसी क्या मजबूरी थी भाई? योर ऑनर, सारा खुद ये बात बता चुकी है कि प्रोफेशनल लेवल पर उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था, और अगर किसी भी इंटर्नी को कोई सीनियर कोई काम कहता है तो नेचुरली वो इंटर्नी सीनियर की पोजीशन के इन्फ्लुएंस की वजह से इनकार करने से झिझकता है। योर ऑनर, मेरा स्टांस सिर्फ यहाँ पे ये है कि अगर नबील सारा को बुलाता तो क्या सारा को इस बात का इल्म नहीं था कि नबील के साथ वो सेफ नहीं रहेगी? सेफ या अनसेफ सीनियर के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अगर सारा ने ट्रस्ट किया तो उस पर किसी भी तरह मिसकंडक्ट का लेबल लगाकर हम विक्टिम को ब्लेम नहीं कर सकते। वाह, और अगर नबील का कैरेक्टर ठीक नहीं था सर तो सारा को मोहतात रहना चाहिए था। हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि सारा के साथ हरासमेंट हुई है, जो कि नबील का गुनाह है, सारा की गलती नहीं। योर ऑनर, कंसेंट की बात है तो मैं यहाँ पे उन तमाम मैसेजेस के प्रिंट्स दिखाना चाहूंगी जो सारा ने नबील को किए, जिसमें ये साफ जाहिर है कि सारा नबील से इल्तिजा करती रही कि वो अपने मोबाइल से उसकी फोटोज को डिलीट कर दे, जिसके जवाब में नबील सारा को ब्लैकमेल करता रहा। कहाँ जा रही हो? सर प्लीज, मैं ऐसी नहीं हूँ, प्लीज प्लीज मेरी पिक्चर्स डिलीट कर दे, मुझे नहीं बननी। ऑर्डर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही है? जब मेरे साथ घूम रही थी, मैसेजिंग कर रही थी, तब नहीं शराफत याद है? तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी नहीं? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। You're in safe hands, ठीक है? मेरे अब्बू नेक्स्ट डे ऑफिस भी गए थे, लेकिन उन्हें बोला गया कि ये सब कुछ उनकी बेटी के कंसेंट से हुआ है। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैंने उन्हें एक अच्छा इंसान समझा। मैंने समझा कि वो एक अच्छे सीनियर है, वो मेरी शायद हेल्प करना चाहते हैं, शायद वो मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, और शायद मैं एक मॉडल बन सकती हूँ। लेकिन मैं गलत थी। मेरी गलती थी कि मैंने उन पे ट्रस्ट किया और बदले में मैं सिर्फ ब्लैकमेल होती रही। मुझे जरताश, हमारी बॉस, उन्होंने काफी स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिए थे कि जनाब की हर कंप्लेंट को इग्नोर किया जाए। जब मामला एस्केलेट होता गया तो यहाँ तक आ गया कि नबील के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय जरनाब को टर्मिनेट किया जाए। ऑनेस्टली मैं इस सब मामले को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अपनी जॉब को सही तरीके से नहीं कर पाई। अगर पहले एक्शन ले लिया जाता तो शायद ये सब ना होता। आपको बतौर एचआर क्या लगता है, कंपनी हालात बेहतर बनाने के बजाय
नबील को किस लिए सपोर्ट कर रही थी? कंपनी तो अपने इंटरेस्ट की वजह से नबील की सपोर्ट कर रही थी। नबील के रोस्टर पे बहुत क्लाइंट्स हैं, हाई पेइंग क्लाइंट्स, और सीईओ से लेकर सारी अपर मैनेजमेंट तक सबके साथ नबील के अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। तो इसी वजह से जरनाब को जॉब से निकालने के लिए मजबूर किया गया और नबील की साइड ली। जरनाब को खामोश करने के लिए उसको हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन जरनाब ठीक थी, उसको हर मौके पर हरास किया गया है। और नबील का बिहेवियर कभी भी प्रोफेशनल नहीं था। आप तशरीफ रखें। अब मैं दूसरी विटनेस मिस जरताज को कहूंगा कि वो तशरीफ लाएं। एक, दो, तीन टेस्टिमनीज आपके अगेंस्ट है। चले मान लें सब झूठ कह रहे, मैं भी झूठी। बस एक सवाल है आपसे, छोटा सा। क्या आपकी बहन है? नबील साहब, आपसे सवाल किया गया है, जवाब सुन लिया मैं। सुन लिया है तो फिर डरने की जरूरत नहीं, मर्दों की तरह बात करें। क्या आपकी बहन है? नहीं है। चले माँ तो होगी। मैं अपने साथ हुई हरासमेंट के खिलाफ आवाज उठाने की बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुकी हूँ। मुझे डराया गया, धमकाया गया, यहाँ तक कि मेरे किरदार को भी बख्शा नहीं किया। लेकिन ये मामला सिर्फ एक जरनाब का नहीं है। न जाने मुझ जैसी कितनी लड़कियां हर रोज ये सब सहती हैं। गलियों में, बाजारों में, ऑफिसेज में, यहाँ तक कि चार दीवारी में भी महफूज नहीं। पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप्ड मुल्क में जहाँ आधी आबादी औरतों की है, वहाँ एजुकेटेड टैलेंटेड लड़कियां जब इंडिपेंडेंट होकर अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने घर वालों के लिए उनका फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए निकलती हैं, तो उन्हें ऐसे ही इंसानी खालों में भेड़ियों का सामना करना पड़ता है। कई घर तो सिर्फ इस खौफ से अपनी बेटियों को निकलने नहीं देते कि वो निकलेंगी तो ऐसी ही सोच का, ऐसी ही नजरों का निशाना बनेगी। इस बीमार माइंडसेट ने न जाने कितनी पढ़ी लिखी लड़कियों की डिग्रियों को रद्दी में मिला दी। मैं ये नहीं कहती कि हमें इस तख्त पे बिठा दे, बात सिर्फ इतनी है कि हमें बाइज्जत तरीके से जीने का हक मत छीने। कानून औरत और मर्द को बराबर का इंसान मानता है। औरत अपनी मर्जी की तालीम, प्रोफेशन और हमसफर चुनने पर कानून पाबंदी नहीं लगाता। यहाँ तक कि आईने पाकिस्तान में कानूनी ड्रेस कोड नहीं है औरतों के लिए। तो औरत का क्या प्रोफेशन है, वो क्या पहनती है, वो किससे हंसकर बात करती है, ये सब कुछ ये जस्टिफाई नहीं करता कि उससे नाजेबा तरीके से बात की जाए, उसको घूरा जाए, उसको कंसेंट के बगैर छुआ जाए, दबोचा जाए या उसको तंग किया जाए। ये सब कानूनी तौर पर जुर्म है। और अगर ये जुर्म है तो फरहाद साहब को सोचना चाहिए कि वो किस बात को दिफा कर रहे हैं। ये अदालत नबील अहमद को हैरेसमेंट के जुर्म का मुर्तकब पाते हुए प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 के तहत 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाती है और कंपनी सी विजन को हदायत देती है कि नबील को फौरी तौर पर नौकरी से बर्खास्त करे। 30 दिन के अंदर अंदर हैरेसमेंट से निपटने के लिए अपनी पॉलिसी को कानूनी शक्ल दे और जरनाब के होने वाले नुकसानात, जिसमें जहनी और माली दोनों में मुआवनत का बंदोबस्त शामिल है, करने के बाद तस्दीक शुदा मसवदा अदालत को भिजवाए। क्या कहा इन्होंने? हम जीत गए। जीत गए? कोर्ट एडजॉर्न। क़याम साहब,
थैंक यू सो मच, आपने मुझे रास्ता दिखाया। अरे वो तो बस वैसे ही, असल लड़ाई तो आपने लड़ी है, और क्या खूब जम के लड़ी है। मैं तो अपनी दोनों बेटियों को साथ लाया हूँ ताकि दिखा सकूं कि जरनाब कौन है, और ये सीख सकें कि अगर जिंदगी की लड़ाई में कोई रुकावट आए तो डरना नहीं है, बल्कि जम के खड़े रहना है। और ये मत सोचना कि इतने बड़े सिस्टम से मैं कैसे लड़ सकती हूँ। कभी भी गिव अप नहीं करना, लड़ते रहना है ताकि लड़ाइयाँ अपनी जिंदगी की सीख सको, जैसे आपने सीखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें? अभी घर नहीं जाना, अभी हमें कहीं और जाना। हम शेरबानो की जमानत करवाने के लिए आए हैं। अच्छा वो आप लोग आ गए, हमने शेरबानो की बेटी को भी बाजियाफ्त कर लिया है। ये जी ये इस्माइल, मेरा नाम जरनाब है। आप मामा से मिले हो? हमें प्लीज शेरबानो से मिलवा दें। हाँ जी, मैं आपको मुलाकात करवाती हूँ। शेरबानो, शेरबानो, छोटी सी दुनिया बनानी थी अपनी मुझे, हाँ टूटे हुए ख्वाब सारे कहते मुझे, जाने क्यों अल्फाज दिल के दबे हैं, हाँ मेरे अंदाज थोड़े नए हैं, कोई ना यहाँ जो लड़ सके मेरे लिए सारी दुनिया से मेरी तरह। हम तो